अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपको अपने चैनल पे फिर से वेलकम करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ना मैं आप लोगों का इतना शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी पहली वीडियो पर जो प्यार दिखाया ना वो अनएक्सपेक्टेड था। आज की स्टोरी जो बेस कर रही है ना ओवरऑल वो एक करेक्टर पे कर रही है और वो करेक्टर है बच्चा। तो उसका जो करेक्टर है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो जो बच्चा है वो सबका चहेता है, लाइफ में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, जो भी काम करता है बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ करता है, एक्टिव रहता है, घर वाले उसे पसंद करते हैं, उसके दोस्त उसे पसंद करते हैं, इवन उसके टीचर्स भी जो हैं वो उनका भी चहेता है, वो भी उसे पसंद करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उस बच्चे में एक वीकनेस है। अब वो वीकनेस क्या है? वो वीकनेस ये है कि जब भी वो कोई काम कर रहा होता है ना, वो उस काम को छोड़ के उसका ध्यान किसी और चीज़ की तरफ होता है। मतलब अगर वो खाना खा रहा है तो उसका ध्यान होगा कि मेरा होमवर्क रहता है, मैंने पढ़ना है, काम करना है। लेकिन जब वो पढ़ रहा होगा तो उसका ध्यान होगा कि मैंने खेलना है, खेलने के लिए टाइम निकालना है, मुझे ऐसा टाइम जल्दी से जल्दी दिया जाए कि मैं ये काम ख़त्म करके खेलने की तरफ चला जाऊँ। अच्छा, ऐसा उसका थोड़ा करैक्टर है, ये थोड़ी उसकी वीकनेस है, बाकी उसकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो अब होता क्या है कि एक दिन वो बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा होता है। अब उसका थोड़ा सा मैं एरिया आपको बता देता हूँ कि जो घर है ना वो पहाड़ों में है, और पहाड़ों की साइड पे जो है ना उसके घर के साइड पे एक घना जंगल है जहाँ उसे जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाती। उसे कहा जाता है कि बेटा तुमने अगर खेलना है तो घर के आसपास खेलो, लेकिन उस जंगल में नहीं जाना आपने। तो एक दिन क्या होता है कि वो अपनी बॉल से खेल रहा होता है, बॉल से खेलते खेलते ना वो बॉल उछल के जंगल वाली साइड पे चली जाती है। अब उसे होता है कि ये बॉल मैंने लेके आनी है वापस, तो मैं क्यों ना इस तरफ चला जाऊं। तो एकदम उसके जहन में ये चीज़ आती है कि मेरे घर वालों ने तो मुझे मना किया हुआ है, उन्होंने तो मुझे रोका हुआ है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी इस साइड पे, इस जंगल में कितना घना जंगल होगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है कि बच्चों में जो है ना वो क्यूरोसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें तजस्सुस होता है कि क्या जिस चीज़ से मुझे मना किया जा रहा है वहाँ क्या होगा। तो वो ये सोच के ना चलता है कि मैं आज देख लूँ आखिर कि इस जंगल में क्या है, मुझे क्यों मना किया जा रहा है। तो वो चल पड़ता है। अब जैसे ही वो जंगल में दाखिल होता है, आगे चलता चला जाता है, देखता है कि हर तरफ बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं, छोटे छोटे पौधे हैं और बीच में तितलियां उड़ रही हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर है, बहुत खूबसूरत, जो उसने मतलब सोचा भी नहीं होता। तो वो अब क्या हुआ, अब वो ना एकदम जंगल में दाखिल होते ही बॉल को भूल गया, बॉल को भूल चुका है, और अब वो जो खूबसूरती है ना उसको देख रहा है। चलते चलते ना वो थोड़ा सा थक जाता है, तो थोड़ी देर के लिए ना वो रेस्ट करने के लिए एक ग्रीन पैच पे, ग्रास पे लेट जाता है। जैसे ही वो लेटता है उसे नींद आ जाती है। अचानक से एक आवाज़ आती है, एक ज़ोरदार सी आवाज़ जो बार बार उसका नाम पुकार रही है, जो बार बार उसका नाम ले रही है। अच्छा, बच्चा जो है ना वो लगता है उसे कि मैं ना ख्वाब देख रहा हूँ, सोया हुआ है, ख्वाब देख रहा हूँ। तो अचानक वो ना आंखें खोलता है और मसलते आंखों को कि मैं मतलब कौन मुझे बुला रहा है, क्या मेरे घर वाले तो नहीं आ गए। एकदम वो देखता है ना तो सामने एक औरत खड़ी हुई है, उसके बिल्कुल सामने एक औरत खड़ी हुई है जिसने काले रंग का लिबास पहना हुआ है। बाल उसके जो हैं वो बिल्कुल सफ़ेद और लंबे हैं, उसकी स्किन झुर्रियों से भरी हुई है। अब बच्चा एकदम ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि ये जंगल में कौन है, मेरे सामने कौन आ गया एकदम से, ये तो मेरा घर वाला भी कोई नहीं लग रहा। इसी दौरान ना उसकी नज़र उस औरत के हाथ पर जाती है कि हाथ इस तरह है उसका, तो हाथ पे जाती है नज़र, तो वो देखता है कि हाथ में एक चीज़ शाइन कर रही है, एक चीज़ चमक रही है। तो वो देखता है कि ये बॉल है, बॉल चमक रही है, और बॉल से ना एक सुनहरी रंग का धागा जो है वो लटक रहा है बाहर की तरफ। गोल्डन कलर का एक धागा है वो लटक रहा है। अच्छा, अभी वो सारी चीज़ें ये एब्जॉर्ब कर रहा है, देख रहा है, उनको समझने की कोशिश कर रहा है। तो अचानक वो जो औरत है ना, जो बुढ़िया सामने खड़ी है, जो देखने में तकरीबन 100 साल से ज़्यादा उम्र की लग रही है, तो वो उसे कहती है कि बेटा ये बॉल मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, और इस पे जो धागा है ना ये तुम्हारी ज़िंदगी की डोर है। अब वो मतलब अभी सोच में है, बच्चा जो है ना वो प्रोसेस कर रहा है चीज़ों को। वो कहती है कि ये तुम्हारी ज़िंदगी की डोर है, अगर तुम इसे थोड़ा सा भी खींचोगे ना तो तुम्हारा 1 घंटा कुछ सेकंड्स में गुजर जाएगा। अच्छा, बच्चा कहता है अच्छा। वो कहती है कि अगर तुम इसे थोड़ा सा और खींचोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा दिन पूरा वो
चंद सेकंड्स में गुजर जाए। ज़्यादा खींचोगे, ज़ोर लगा के खींचोगे तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम्हारे जो मंथ्स हैं, जो तुम्हारे महीने हैं ज़िंदगी के या जो साल हैं, वो पलक झपकते ही गुजर जाएं। अच्छा, बच्चा बड़ा एक्साइटेड हुआ, उसने कहा ये तो मतलब मेरी ज़िंदगी की डोर, एक तरह से जिस तरह कहते हैं कि ये डोर मेरे हाथ में ही आ जाएगी, मैं जब चाहूँगा तो मैं टाइम ट्रैवल कर लूँगा, आगे चला जाऊँगा, टाइम को जो है बीच में स्किप कर दूंगा। उसने ना बुढ़िया से रिक्वेस्ट की कि आप ना ये काइंडली मुझे दे दें, ये बॉल क्या मैं रख सकता हूँ। उसने इसी तरह सवाल किया कि क्या मैं ये बॉल रख सकता हूँ। तो ये कहने के बाद बुढ़िया उसके पास आई और वो जो बॉल थी वो उसने बच्चे को थमा दी। अब बच्चे ने उसको शाइनिंग बॉल को इस तरह देखा ना, और देखने के बाद थैंक यू कहने के लिए उसने ऊपर नज़र की तो वो पलक झपकते ही जो बुढ़िया थी वो गायब हो गई। अच्छा, बच्चे ने कहा चलो ठीक है जी, ये बॉल मुझे मिल गई है, और घर आ गया। अब अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन बच्चा जो है ना स्कूल में क्लास ले रहा था। क्लास में टीचर ने बोर्ड की तरफ अपना रुख किया हुआ है और वो चौक से हरे रंग के बोर्ड पे कुछ लिख रही हैं। लेकिन बच्चे ने कहा कि ये तो बड़ा बोरिंग है, मैं तो डेली क्लास लेता हूँ, डेली यही होता है, यही टॉपिक इसी तरह के पढ़ाए जाते हैं, वही सब्जेक्ट है। तो अचानक से जो है ना बच्चे को याद आता है कि मेरे पास एक खिलौना है। उसने फ़ौरन से उसने वो बॉल निकाली, बॉल निकाल के उसने हल्का सा जो धागा है ना वो खींचा। अब जैसे ही धागा खींचा ना, बच्चे ने खुद को अपने घर के लॉन में पाया। वो अपने घर के लॉन में खेल रहा था। तो वो बड़ा ही एक्साइटेड हुआ, उसे इतनी खुशी हुई कि ये क्या, मैंने तो मतलब हल्का सा धागा खींचा है और मेरा पूरा स्कूल टाइम स्किप हो गया। ये तो आपको भी पता है कि बच्चों को जो स्कूल टाइम है वो बड़ा मुश्किल से गुजारते हैं। तो वो बड़ा खुश जी कि मैं खेल रहा हूँ, अब मेरा खेलने का टाइम है। लेकिन ये रूटीन जो है ना वो उसका रोज़ का मामूल बन गई। जब भी वो स्कूल जाता था वो थोड़ी सी डोर को खींच देता था और अपने लॉन में आ जाता था, या जो टाइम वो चाह रहा होता था उस दिन का वो पहुंच जाता था। कुछ दिन गुजरते गए तो वो उसको ये नॉर्मल रूटीन जो थी ना, ये भी अब एक बोर रूटीन लगने लगी कि ये बोर है, बस ये हो रहा है, तो अब मुझे कुछ और चाहिए। अब वो लड़का जो है ना, उस ज़ाहिर है सोशल मीडिया तो हर किसी के पास होता है, तो उससे वो देखता था कि जी मेरे जो सीनियर्स हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में वो बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, उन पे कोई रोक टोक नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से बाहर जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से हॉस्टल्स में आते हैं, अपनी मर्ज़ी से यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारते हैं। तो वो बड़ा इंटरेस्टेड हुआ। उसने कहा कि ये अब मुझे ये चाहिए कि ये पूरी स्कूल लाइफ जो है ना ये स्किप कर दी जाए और यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं दाखिल हो जाऊं। मैं यूनिवर्सिटी लाइफ जीना चाहता हूं। ये लाइफ जो है ना इससे मैं बोर हो गया हूं, क्या खिलौने और क्या स्कूल। तो जनाब उसने वो बैठा तसल्ली से, उसने बैठ के जो है ना धागा थोड़ा सा ज़्यादा खींच दिया। ज़्यादा जैसे ही खींचा वो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में पहुंच गया। अब जो सीन आता है ना तो वो ये है कि यूनिवर्सिटी के कैफ़ेटेरिया में वो अपनी एक सहेली के हमरा बैठा हुआ है और ज़ाहिर है जो चीज़ उसने सोची हुई थी, जो चीज़ वो अपने सीनियर्स को करते हुए देख रहा था, तो वो चीज़ अब वो उसके सामने थी और वो अपनी सहेली से कह रहा था कि जी आपने सुबह का नाश्ता क्यों नहीं किया, और फ़ौरन कहता है कि जी मेरी बेबी ने खाना क्यों नहीं खाया। तो ये अब आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ें जो है ना, बच्चा पाकिस्तानी है तो फिर ये चीज़ें तो होंगी। सोच रहा था, अब वो देखता था कि हर कोई ना बात करता है कि यूनिवर्सिटी के बाद जॉब करेंगे, यूनिवर्सिटी के बाद शादी करनी है, जॉब करनी है, पैसा कमाना है। उसका ध्यान उस तरफ रहने लगा। उसने कहा कि बॉल तो मेरे पास है, मैं टाइम तो ऐसे ही ट्रैवल कर सकता हूँ। तो उसने फिर दोबारा जो है ना उस धागे को, डोर को, अपनी ज़िंदगी की डोर को फिर से खींचा और खींच के वो एक ऐसे सीन में पहुंच गया कि अपने टीवी लाउंज में बैठा हुआ है वो, जहाँ पे वो देखता है कि एक बच्चा जो है ना वो सोफ़े पे उछल रहा है, एक बच्चा खिलौनों से खेल रहा है और एक बच्चा ऐसे भागता फिर रहा है और ट्रेन की आवाज़ निकाल रहा है घर में। मतलब कि ना घर में ची पी हुई पड़ी है हर तरफ। अच्छा, इसी दौरान उसने महसूस किया कि अपनी जो उसकी माँ हैं उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं और चेहरे पे झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई हैं। मतलब इससे थोड़ा सा उसे ना एहसास होना शुरू हुआ कि मैं अपनी लाइफ की जो आधा टाइम है ना वो तकरीबन गुजार चुका हूँ, मैंने वो टाइम गुजार दिया है। अब मेरी शादी भी हो गई है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी एक अच्छी जॉब भी है। इस टाइम पे आके उसने फिर हर चीज़ को इग्नोर करते हुए अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को उसने फिर से खींच दिया धागा। उसने फिर से धागा खींचा और वो अब एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे वो चेयर पे बैठा हुआ है, मूविंग चेयर पे, साथ उसके लाठी पड़ी हुई है।
तो जब वो अपने आप को शीशे में देखता है ना, तो उसके जो काले बाल हैं वो सारे के सारे अब एक बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो चुके हैं। जब वो अपनी नज़र पूरे कमरे में दौड़ाता है तो उसकी बीवी की एक तस्वीर पड़ी होती है जो ये डिपिक्ट कर रही होती है कि उसकी बीवी जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है। फिर और सोचने पे उसे पता चलता है कि जो उसके बच्चे हैं वो पढ़ लिख के उसके घर को छोड़ के जा चुके हैं और अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। अब वो इस टाइम अपने घर में अकेला है और उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। इस टाइम पे जो पिछली दफ़ा उसे थोड़ा सा एहसास हुआ था, इस टाइम पे उसे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि मैंने तो मतलब क्या ज़िंदगी गुजारी है, क्या मतलब लाइफ क्या थी मेरी, कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जो मुझे अभी याद आ रहे हैं। तो ऐसा सोचने पे उसे कुछ भी याद नहीं आया, उसे कुछ भी समझ नहीं आई। उसने सोचने की कोशिश की कि क्या मैं कभी अपने बच्चों के साथ पिकनिक पे गया हूँ, कभी मैं उनको सैर करवाने लेके गया हूँ, कभी मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर पे गया हूँ, कभी मैं अपनी बीवी के साथ चांदनी रात में बाहर वॉक की है मैंने, कभी मैंने पहाड़ों भरी वादी में चमकते सितारे देखे हैं। नहीं, ऐसा याद करने पे तो उसे समझ आया कि ये तो कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में, मतलब कोई मेमोरी ही नहीं है, कोई मोमेंट ही नहीं है। तो मैं अब क्या याद करूँ इस टाइम अकेले बैठ के। अपनी लाठी उठाता है और ना स्लो लकड़ी के फ्लोर पे अपने घर में चलता हुआ बाहर निकल जाता है। बाहर निकलता है तो साथ ही जंगल होता है, जंगल की तरफ वो चलता है। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि वही छोटे छोटे पौधे जो उसने आज से 70-80 साल पहले देखे थे वो अब बड़े और ख़ूबसूरत पौधे हो चुके थे, फैल चुके थे और जंगल की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। जब वो जैसे ही नज़र ऊपर उठाता था, ऊपर देखता था, तो उसको आसमान की जगह सिर्फ हरे भरे पत्ते नज़र आते थे। इतना घना जंगल हो चुका था और जंगल में उछलती गुलहरियाँ उसे नज़र आ रही थी। मतलब एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा था जंगल। तो उसने कहा कि सारी उम्र तो मैं गुजार चुका हूँ, क्यों ना इस मोमेंट को मैं चेरिश कर लूँ, इस मोमेंट को मैं जी लूँ। तो उसने उसी तरह एक हरा भरा घास से एक भरा हुआ पैच देखा और वहाँ पे उसने लाठी साइड पे रखी और रेस्ट करने के लिए लेट गया। इसी दौरान में वही भारी भरकम आवाज़ फिर से उसे सुनाई दी। वही आवाज़ आज फिर उसका नाम पुकार रही थी, फिर उसको बुला रही थी। वो हड़बड़ा के उठा, उसने देखा एकदम उठ के कि किस चीज़ की आवाज़ है, कौन मुझे बुला रहा है, कौन मुझे पुकार रहा है। वही देखता है सामने, तो वो बुढ़िया उसके सामने खड़ी है इस टाइम। तो वो एकदम परेशान हो जाता है कि ये कहाँ से और फिर से क्यों, ये सोचने लगता है। तो इसी सोच के दौरान बुढ़िया उससे सवाल करती है कि जो मैंने तुम्हें तोहफ़ा दिया था, क्या तुमने उसे एंजॉय किया, क्या तुमने ज़िंदगी के लुत्फ़ उठाए उससे। तो अब ये देखें कि वो उसको एहसास हो चुका है इस चीज़ का कि क्या उसने किया है अपने साथ। अब आपने गौर से सुनना है कि उसने क्या जवाब दिया बुढ़िया को। उसने कहा, शुरू में तो मुझे काफ़ी मज़ा आया, जब भी मैं डोर को खींचता था मैं अपने मर्ज़ी के वक्त पे पहुंच जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ बहुत बोरिंग हो गई और इसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया। हाँ, मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में जो है वो कभी नाकामी भी आती है, कभी बुरा वक्त भी आता है, कभी इंसान सैड भी हो जाता है, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों को कभी भी चेरिश नहीं कर पाया। मैंने जिए नहीं हैं अपने ये लम्हे। मैंने जो चीज़ देखी मैंने उसे तार खींची और मैंने उसे स्किप कर दिया। तो ये मेरी लाइफ के साथ क्या हुआ है मुझे ख़ुद समझ नहीं आ रही। मैंने कोई एंजॉय ही नहीं की, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर से खोखला हूँ, मैं अंदर से खाली हूँ, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं है। मैं सोचूं तो फिर मुझे अफसोस होता है, सिर्फ अफसोस के अलावा इस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उस बुढ़िया ने कहा कि तुम बहुत नाशुक्रे हो, तुमने कभी शुक्र अदा नहीं किया अपनी ज़िंदगी का, तुमने अपने लम्हों का शुक्र अदा नहीं किया। अब एक चीज़ है मेरे पास जो मैं तुम्हारी लास्ट विश है ना, सिर्फ वो पूरी कर सकती हूँ। वो तुम मांगो और सोच समझ के मांगो।
वो झट से बोला कि मुझे अपनी लाइफ वापस चाहिए, मुझे अपना बचपन वापस चाहिए, मैं दोबारा से वो दिन जीना चाहता हूँ जो मैंने गुजार दिए, जो मैंने नहीं देखे, जिनको मैंने महसूस नहीं किया। अभी उसने इतना ही कहा था कि उसकी आंखों में नींद तारी होने लगी और वो नींद की आगोश में चला गया। सन्नाटा हर तरफ छा गया। एकदम से आवाज़ आई, वे उठ जा, स्कूल भी जाना ही। जैसे ही वो ये आवाज़ सुनता है उसके जिस्म में एक एनर्जी की लहर दौड़ उठती है। वो बहुत खुशी से उठता है, स्कूल के लिए तैयार होता है और स्कूल चला जाता है। उस दिन के बाद वो अपनी ज़िंदगी में हर लम्हे को जीना शुरू कर देता है, हर लम्हे को महसूस करना शुरू कर देता है। तो अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये तो थी एक कहानी जिसमें उसको दूसरा मौका मिल गया। हमारी अपनी ज़िंदगी में कोई दूसरा मौका नहीं है, कोई दूसरा चांस नहीं है। आपका आज का जो दिन है वो आज का ही दिन है। ये दिन ना दोबारा वापस आएगा, ना ये वक्त वापस आएगा, ना ये लम्हे वापस आएंगे। इनको जीना शुरू करें, इनको महसूस करना शुरू करें। इवन आप एक चाय का कप भी पीते हैं तो उसके जायके को भी महसूस करके पिएं। इस कहानी से आपने क्या मॉरल लेसन निकाला, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। जिसका मॉरल लेसन सबसे अच्छा होगा या जिसकी अंडरस्टैंडिंग सबसे अच्छी होगी, हम उस मॉरल लेसन को हाईलाइट करेंगे और उसके कमेंट को पिन करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ तो हम उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।